आज है भारत का बजट 2021-22 जो किसने पेश किया था दोस्तों? निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था। कब किया था? 1 फरवरी 2021 को पेश किया। अगला क्वेश्चन किसने किया? निर्मला सीतारमण जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भारत का पहला पेपरलेस बजट है। क्या है? ये भारत का पहला पेपरलेस डिजिटल बजट है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे भारत का पहला पेपरलेस या डिजिटल बजट कौन सा है, ये दोस्तों ध्यान रखना 2021-22 का पहला पेपरलेस है, पहला डिजिटल है। अलग से पूछे आजादी का 75वां वर्ष है, अमृत महोत्सव। कौन सा महोत्सव है? अमृत महोत्सव है। गोवा मुक्ति के 60 साल, 1971 बांग्लादेश की आजादी के 50 वर्ष। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बजट में कितने स्तंभ थे? तो इसके टोटल दोस्तों ध्यान रखना, टोटल इसके 6 स्तंभ है बजट के। पहला स्तंभ क्या है? पहला स्तंभ है हेल्थ या फिर स्वास्थ्य। दूसरा स्तंभ है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर या दोस्तों अवसंरचना। तीसरा इंडेक्स है समावेशी विकास। क्या है? समावेशी जो विकास है, ये तीसरा दोस्तों ध्यान रखिएगा, तीसरा आपके स्तंभ है। चौथा स्तंभ लिखिएगा आप सभी, फोर्थ स्तंभ है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। क्या है? न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन जो है, ये दोस्तों इसका चौथा आपके स्तंभ है। पांचवा स्तंभ आपसे पूछे तो नवाचार। क्या है? नवाचार जो है, जो अनुसंधान इनोवेशन जो है, ये इसका पांचवा है दोस्तों। और छठा पूछे आपसे तो वो है मानव पूंजी। क्या है? ह्यूमन कैपिटल जो है, ये इसका दोस्तों छठा क्या है? छठा ध्यान रखिएगा स्तंभ है। तो टोटल 6। सीधा सवाल मैं फिर कह रहा हूं आपसे, जिनका भी एग्जाम है, चाहे 24 तारीख को, चाहे दोस्तों आपके पटवार का एग्जाम हो, चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम है, ये सीधे सीधे सवाल आएंगे आपके पेपर में कि भाई बजट में कुल कितने स्तंभ थे? तो टोटल 6 स्तंभ थे बजट के अंदर। हेल्थ था, हेल्थ के अलावा दोस्तों हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। हाल ही में घोषित बजट में वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे का क्या मूल अनुमान है? फिस्कल डेफिसिट। किसका? फिस्कल डेफिसिट का क्या अनुमान है 2020-21 के लिए? तो लिखना 9.5% और 2021-22 के लिए 6.8%। तो यहां पर ध्यान रखना 9.5% है 2020-21 के लिए और दोस्तों 2021-22 के लिए 6.8% का। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 137% की वृद्धि पिछली बार की तुलना में हेल्थ सेक्टर के अंदर की गई। और क्यों की गई दोस्तों? कोविड-19 एक वायरस ने दोस्तों इंसान की औकात दिखा दी। क्या? एक वायरस ने इंसान की औकात दिखा दी और वो वायरस है कोविड-19। कौन सा? कोविड-19 दोस्तों। अगर पूछे कितने परसेंट की वृद्धि है? 137% है। तो बजट कितना है? 2,23,000। क्या? 2,23,846 करोड़। इतने का बजट है हेल्थ सेक्टर के लिए। अगला क्वेश्चन पूछे, एक योजना भी है इस बजट के अंदर, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। कौन सी है? आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। अगर आपसे पूछे कितने वर्ष के लिए स्टार्ट होती है? 6 वर्ष के लिए होती है। और कितने रुपए में हुई दोस्तों? 64,180 करोड़। क्या? 64,180 करोड़ में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर आपसे पढ़ने में बहुत मजा आता है, थप्पड़ खाने में भी बहुत मजा आता है, अब तू इतनी दूर बैठा है ना, कैसे मारू थप्पड़। केंद्र सरकार ने किस आयु से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर दायित्व दाखिल करने में छूट दिया है? 75 वर्ष। इसका मतलब केवल इतना है भाई साहब कि दोस्तों जो आपके 75 वर्ष के जो युवा साथी हैं वो दोस्तों बैंक तक नहीं जा पाते हैं, इसीलिए दोस्तों उन्हें क्या करना, उन्हें उनके अकाउंट में से सीधा पैसा काट लेना। मतलब बैंक आने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे अकाउंट में से सीधा पैसा काट लेंगे। यह आयकर दायित्व दाखिल करने में छूट 75 वर्ष से ऊपर के युवा नागरिक। अगला क्वेश्चन, बजट में घोषित मित्रा स्कीम, इसका संबंध है टेक्सटाइल पार्क। टेक्सटाइल पार्क। और टोटल कितने टेक्सटाइल पार्क है? टोटल दोस्तों 7 जो है ये टेक्सटाइल पार्क है। अगला क्वेश्चन, टेक्सटाइल का मतलब होता है वस्त्र। क्या होता है? वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही के बजट में राष्ट्रीय रेल योजना किस वर्ष के लिए घोषित हुई है? 2030। किसके लिए हुई है? 2030 के लिए राष्ट्रीय रेल योजना दोस्तों घोषित की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, नेशनल रेल प्लान 2030। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में गैस पाइपलाइन पर योजना की घोषणा की गई है? जम्मू कश्मीर में। तो गैस पाइपलाइन योजना जम्मू कश्मीर में। और सिंधु यूनिवर्सिटी, ये लिख लेना दोस्तों, सिंधु यूनिवर्सिटी कहां पर? लद्दाख। कहां? लद्दाख। तो गैस पाइपलाइन जम्मू कश्मीर, सिंधु यूनिवर्सिटी दोस्तों लद्दाख। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगर पूछे आपसे उज्ज्वला योजना 1 करोड़ और लोग इसमें जोड़े जाएंगे। और इसी के लिए दोस्तों कौन सी योजना स्टार्ट होती है? उज्ज्वला योजना 2.0 कब से स्टार्ट होती है? 10 अगस्त 2021 है। कहां से स्टार्ट होती है? महोबा उत्तर प्रदेश। कहां से? महोबा उत्तर प्रदेश। 10 अगस्त 2021 से उज्ज्वला योजना 2.0 1 करोड़ से अधिक दोस्तों लाभार्थी जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है बीमा सेक्टर में एफडीआई की जो सीमा है 49% से कितनी हो गई है? 74%। क्या 49 से 74 बीमा क्षेत्र में एफडीआई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य कथन को पहचानिए। 2021 में भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। ठीक बात है, इसके लिए बजट में 3768 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं और स्वतंत्र भारत की यह 8वीं जनगणना है। बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। 1871 के अंदर स्टार्ट होती है जनगणना, फिर दोस्तों 1872 में स्टार्ट होती है मेयो के काल में, फिर 1881 में रिपन के काल में दोस्तों दशकीय आधार पर स्टार्ट होती है। 1911 से 1921 का जो काल है यह महाविभाजन काल है। क्या है? महान विभाजन काल है। इसमें जनसंख्या बढ़ने की बजाय दोस्तों क्या होती है? कम होती है। क्या जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम होती है? और नोट कर लेना जय माता दी ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन दोस्तों ठीक है। बजट 2021-22 में सरकार की प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? पैसा दोस्तों। इस मटके के अंदर जो पैसा है, इस मटके में दोस्तों ये जो मटका है, इस मटके में पैसा कहां से आएगा? सबसे अधिक आएगा उधार। कहां से आएगा? उधार से आएगा। बोरोइंग किससे आएगा? बोरोइंग से सबसे अधिक पैसा आने वाला है। और सबसे अधिक पैसा कहां जाएगा? तो ये लिख लेना दोस्तों, ब्याज अदायगी। किसमें जाएगा? ब्याज अदायगी, इंटरेस्ट पेमेंट। किसमें? आईपी, इंटरेस्ट पेमेंट सबसे अधिक जाएगा। तो मटके में सबसे अधिक पैसा ब्याज से आएगा और सबसे अधिक पैसा कहां जाएगा? ब्याज अदायगी में जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। और व्यय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? व्यय का सबसे बड़ा स्रोत है ब्याज अदायगी, इंटरेस्ट पेमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, बजट 2021-22 में किस देश के अमेजोनिया सैटेलाइट को पीएसएलवी C51 के द्वारा प्रक्षेपित करने की घोषणा की गई है? ब्राजील। ये देखो तुम तो, ये ऑप्शन देखो तुम राजूड़ी का दोस्तों, नल्ला। गजब आंसर भाई साहब ना। ओ भाई साहब लिख लो यार, तुम नल्ला हटा दो है ना, यहाँ पाकिस्तान लिख दो। क्या? पाकिस्तान। ये राजौरी तो दोस्तों